मराठी पत्रकार संघ में माजी खासदार हरिभाई राठौड़ ने पत्रकार परिषद ली। आपको बता दें, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना स्कीम इसे लॉन्च किया गया था सरकार द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ स्किल यानी युवाओं में स्किल्स को बढ़ाना, उन्हें इम्प्रूव करना, एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्हें अपॉर्चुनिटी देना, जो युवा है लाखों की संख्या में उन्हें एम्प्लॉयमेंट देना ताकि उनका रोजी रोजगार चल सके। इसको लेकर ये स्कीम को बनाई गई थी। एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को एनहांस करने के लिए एक युवा के अंदर बिजनेस माइंड कैसे कर सकते हैं, उन्हें बिजनेस कैसे ओपन करके दे सकते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं और उन्हें बेहतर एंटरप्रेन्योर्स कैसे बना सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स को नोट करते हुए इस स्कीम का बजट 5,500 करोड़ रुपए था और ये 10 लाख कैंडिडेट्स हर साल इसके अंदर ट्रेन होना चाहिए, ऐसा इसका इनिशिएटिव था। लेकिन ऐसे हुआ नहीं है। इसी मुद्दे को हरिभाई राठौड़ माजी खासदार ने आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में उठाया। सरकार से सवाल किया कि जो फंड अलॉट हुए थे उसे सही तरीके से यूटिलाइज क्यों नहीं किए गए। इसके पहले भी हरिभाई राठौड़ ने मुंबई के आज़ाद मैदान में टीचर्स की सैलरी वेतन को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उस वक्त भी उन्हें मंत्रालय से कुछ खास जवाब नहीं मिला था। टीचर्स अपनी सैलरी को लेकर बहुत परेशान थे। उनके वेतन को 25,000 रुपीज़ करने की मांग थी। उन्हें परमानेंट जॉब रिक्रूटमेंट पर रखने की मांग थी। हरिभाई राठौड़ ने अपने सहयोगियों के साथ मंत्रालय में जाकर इस विषय को गंभीरता से सरकार से आंखों में आंखें डालकर बात करने की सोची, इनिशिएटिव उठाया। और आज इन्होंने मुंबई मराठी पत्रकार संघ में कहा है कि दोनों स्कीम जो है, एक तो 5,500 करोड़ वाली और दूसरी जो टीचर्स के वेतन का मुद्दा है, वो दोनों सरकार द्वारा पास होना चाहिए। इसके लिए वो बहुत पॉजिटिव है। सारे युवाओं का उन्हें सपोर्ट है और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ा धरना प्रदर्शन वो मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में करेंगे। अब देखना ये है महाराष्ट्र शासन इनकी मांगों को कितना सीरियसली लेता है और इन्हें किस तरीके का रिस्पॉन्स दिया जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो दर्शकों, आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। इस समय मुंबई मराठी पत्रकार संघ में है और हमारे साथ माजी खासदार हरिभाई राठौड़ मौजूद है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि महाराष्ट्र के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हो। इसमें 10 लाख से अधिक युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस करने के अवसर, इनोवेशन टू इम्प्रूव देयर इनोवेशन और कैंडिडेट्स को उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ 5,500 करोड़ का बजट इस स्कीम में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए इग्नोर कर दिया गया और उसके ऊपर कोई भी प्रैक्टिकल स्टेप युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार ने नहीं उठाया है। पिछली बार भी हरिभाई राठौड़ ने मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में टीचर्स के वेतन को लेकर भी आवाज़ उठाई थी, उन्हें भी इग्नोर किया गया। और ये सेकंड मुद्दा है, हम बात करेंगे हरिभाई राठौड़ से। सर, वेलकम टू सहारा अधिकार चैनल। वी हैव सीन दैट द बजट इज 5,500 करोड़। इसमें 10 लाख युवाओं को स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पर है, लेकिन ये डिमांड को इग्नोर किया जा रहा है। आप बस देख लें, नीचे रख। आपने एक मिनट सर, आपने सही कहा है कि जहाँ 5,500 करोड़ का बजट था उसमें 50 करोड़ भी खर्चा नहीं हुआ और अभी भी ये बता रहे हैं कि हम 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे। हमारी मांग है जो पहले आपने 1,10,000 को इस पे जो आपने सही कहा कि केवल प्रशिक्षण देना नहीं तो उनको सर्विस तक पहुंचाना, जॉब उनको उनके झोली में डालना, यहाँ तक ये योजना थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। गत 6 महीने के लिए जो योजना बनाई थी वो बिल्कुल चुनाव के अवसर देखकर, मतलब चुनाव के पहले 2 महीने पहले इसकी घोषणा हुई थी और उसमें जो चुनाव के टाइम में जो जिसको बोलते हैं अपन कि उस टाइम
2-3 महीने ऐसे ही गए कि जिसमें न तो उनको ट्रेनिंग मिला, न तो वो जॉब कर पाए, न तो उनको तनख्वाह मिली उस टाइम। तो अभी हमारा ये कहना है कि जब आपने सही ढंग से 6 महीने का ट्रेनिंग ही नहीं दिया है अभी तक उनको, और दिया भी होगा तो अभी उनको पहले तो वो बेकारी थे, मतलब अनएम्प्लॉयड थे, फिर से उनको बेरोजगार करना चाहते हैं क्या गवर्नमेंट? तो हमारा ये मानना है कि जो 1,10,000 लोग थे उनको जॉब में रखा जाए। तो आपने सही कहा कि 5,500 करोड़ रुपया जब बजट उनके लिए दिया गया है और जब उसके पास 50 करोड़ भी अगर खर्चा नहीं हुआ है, इसका मतलब आज भी 5,000 करोड़ सरकार खर्चा कर सकती है और इसमें आराम से अकोमोडेट कर सकती है इन लोगों को। तो ये योजना जो है वो बरकरार रखनी चाहिए और जो प्रशिक्षणार्थी है उनको समायोजन करना चाहिए। और एक प्रश्न है, जो युवा आज़ाद मैदान में धरना दे रहे थे, उन्होंने क्लियरली कहा कि इंस्पाइट ऑफ बीइंग वेल क्वालिफाइड गवर्नमेंट उनकी डिमांड को इग्नोर कर रही है। 10,000 से बढ़ाकर 25,000 के वेतन को भी इग्नोर किया गया। मंत्रालय में आपके सहयोगी को भी नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया गया और 5,500 करोड़ के बजट को भी पूरी तरीके से घुमाया जा रहा है। ये युवाओं का कहना है, हमें नौकरियां चाहिए, हमें वेल सेटल्ड जॉब चाहिए। उनके आंदोलन को आगे बढ़ाकर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को आप कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? नहीं, उन्होंने सही कहा है, इनकी जो मांग है वो सही मांग है, न्यायिक मांग है और जस्टिफाइबल है। तो ये आप ही ने पूछा है कि जब इनके मांग को इग्नोर किया गया है तो और बजट इतना काफ़ी बजट इनके लिए रखा गया है, अब वो बजट अगर इधर उधर डाइवर्ट करना चाहती है सरकार तो बोलने का एक और करने का एक ऐसा हो जाएगा। इसलिए ये योजना अच्छी योजना है, इस योजना को बरकरार रखे सरकार और प्रशिक्षण के साथ साथ उनको नौकरी पेशा में कायम मजबूत करे, कंटिन्यू करे और जो पेमेंट रखा गया उनके लिए बिल्कुल ही 6,000, 10,000, 12,000। जी, युवा बहुत नाराज दिख रहे थे, उनको सरकार का रिस्पॉन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने हमेशा एक ही डिमांड की है कि उनके वेतन को इंक्रीज करना चाहिए। और ये जो वेबसाइट है 5,500 करोड़ का MySkil.com सरकार की वेबसाइट है, युवाओं के लिए बहुत सारी अच्छी बातें लिखी तो गई है, लेकिन उन्हें उसका बहुताना उसका रिजल्ट उसको नहीं मिला। युवा ये भी कह रहे हैं कि अगर उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं करेंगे तो वो और भी बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। आपका सहयोग उसमें कैसे रहेगा? नहीं, अभी जो 2 बार हमने यहाँ रैली निकाली, मोर्चा निकाला, उसका अच्छा रिजल्ट आया है। जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है कि सरकार के काम पे ये बात गई है और लास्ट कैबिनेट में इसकी अनऑफिशियल चर्चा भी हो गई है और सरकार चाहती है कि इसको कंटिन्यू करें। और मैं जब एक्स चीफ मिनिस्टर और अभी डिप्टी CM एकनाथ शिंदे से मिला था तो उन्होंने यही कहा कि देखो ये डिसीजन जब पॉलिसी डिसीजन है, पहले भी ये कैबिनेट में हुआ था, तो अभी अगर कोई चेंजेस इसमें लाना चाहते हैं सरकार और कुछ इसमें बढ़ोतरी करना चाहेगी तो इसके लिए कैबिनेट पॉलिसी डिसीजन होना जरूरी है। तो शायद हो सकता है पॉलिसी डिसीजन हो भी गया होगा और अभी जो सुनने में आया है कि 1-2 दिन में GR निकलेगा। लेकिन जब तक हम विश्वास कैसे विश्वास करें, जब तक GR बाहर नहीं आएगा तब तक हम जो लड़के हैं विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमारा जो आंदोलन है 3 तारीख से ये जारी रहेगा। सर, सूत्रों के अनुसार पता चला है जो आंदोलन व्यक्ति थे उनका ये कहना है कि आप लोग डायरेक्ट मंत्रालय में मांडोली कर लेते हो और आगे काम नहीं बढ़ते, जिसके कारण वो लोग काफ़ी दुखी है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? मांडोली क्या करेंगे? मांडोली करने लायक कुछ नहीं है। ये जो नए बच्चे उनको मालूम नहीं है कि जो सरकार की यंत्रणा है यहाँ, जब आप लोग तो जानते हो कि यहाँ जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये इनके जो डेलीगेशन ले जाते हैं इनके 5 ही लोग उसमें ले जा सकते हैं, अपन 5 के ऊपर नहीं ले जा सकते। और इसमें कोई पीछे रह गया होगा तो बच्चे वहाँ
ये समझते हैं कि हम मांडोली करें। हम मांडोली क्या करेंगे? नहीं सर, क्योंकि हमें ये जो आपका धरना चल रहा है ये बच्चों काफ़ी के लिए हम आगे आए हैं और उनके लिए हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए। सर, ये जो आपका धरना चल रहा है ये काफ़ी सालों से चल रहा है, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है, इसके कारण वो लोग काफ़ी दुखी हो चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो पर्टिकुलर विषय धरना तो मैं हमेशा 12 महीने करता हूँ यहाँ, और आंदोलन चलते रहते हैं, अलग अलग विषय होते हैं। अभी जो 1 महीने से हमारा विषय है वो मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी, इनका विषय लेके हम ये धरना ले काम कर रहे हैं। तो मुझे विश्वास है, आपने भी देखा होगा काफ़ी धरना प्रदर्शन हुए सब, तो हमें तो यहाँ यश मिला है, मतलब हम इसमें यशस्वी रहे हैं। तो अब इस टाइम भी मुझे लगता है कि हम इसमें निश्चित न्याय हमको मिलेगा। धन्यवाद सर। एंकरिंग सर, 1 सेकंड। तो ये थे हमारे साथ माजी खासदार हरिभाऊ राठौड़, जिन्होंने 5500 की स्कीम जो सरकार द्वारा लॉन्च की गई कंप्लीट करके महाराष्ट्र सरकार से निवेदन किया है कि उन्हें जल्द से जल्द इसमें न्याय मिलना चाहिए। और इसी युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें सही तरीके के जॉब और राइट टू एम्प्लॉयमेंट, जिसमें जॉब जरूरी है देश और दुनिया की तमाम के लिए।